हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपीएपीओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भर गए हैं, पूरा सिलेबस आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। क्योंकि भारतीय संविधान भी इस बार जोड़ दिया गया है, जो जीएस में भी आता है और अब सब्जेक्ट में भी आएगा। तो भारतीय संविधान में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो भाग 18 पढ़ रहे हैं। 22 भाग हैं और भाग 18 में है आपातकाल यानी इमरजेंसी। तो 3 अनुच्छेद इसमें महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल कहलाता है, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 हम कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं समझाऊंगा आपको अनुच्छेद 356 की। अनुच्छेद 356 क्या है, इसको संवैधानिक आपातकाल भी बोलते हैं। और इसमें यह बताया गया है, इसका हेडिंग चूंकि जो बियर एक्ट में है वो ही अपना बेस रखिए कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। क्योंकि अब एलएलबी में भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आने लगे हैं, 2-2 नंबर के, तो कुछ कुछ भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। हेडिंग इसका यह है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, यानी इसी को ही संवैधानिक आपातकाल बोलते हैं। अब चूंकि राष्ट्रपति होता यह है कि राष्ट्रपति ही आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो कैसे करते हैं, थोड़ा सा बस डायरेक्ट में देख लेते हैं। कहा यह गया है कि यदि राष्ट्रपति का किसी राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो दो चीज है, देखिए इसमें एक है राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, यानी राज्यपाल अपनी एक रिपोर्ट सौंपते हैं कि इस राज्य में जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो ये हो गया राज्यपाल का प्रतिवेदन। या अन्यथा भी समाधान हो सकता है कि और कहीं से रिपोर्ट मिल गई, राज्यपाल ने नहीं भेजी लेकिन राष्ट्रपति को समाधान हो गया। लेकिन किसको समाधान हुआ? राष्ट्रपति को। एक चीज हमेशा याद रखनी है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करता है, वो अंडरस्टूड है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रपति का ही नाम लेंगे। किसको समाधान हो गया? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उस राज्य में संवैधानिक आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। तो उसके दो परिणाम होते हैं। कहा गया है कि उस राज्य की सरकार के सभी कार्य राज्यपाल में या राज्य के विधानमंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में उनको शक्तियां राष्ट्रपति सौंप सकेंगे। यानी जो भी वो सरकार जो कार्य करती है वो सारी शक्तियां किसके पास हो जाएंगी? राज्यपाल के पास हो जाएंगी। दूसरा, ये घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या संसद के अधीन हो जाएंगी, यानी उस राज्य की जो शक्तियां हैं वो संसद के अधीन हो जाएंगी। अब सवाल ये उठता है, ये कितने समय के लिए हो सकता है? राज्यपाल ने उद्घोषणा करी तो ये बहुत रहेगी, तो सॉरी राष्ट्रपति ने, तो ये 2 माह तक रहेगी। और 2 माह के अंदर इनको संसद से अप्रूवल लेना होगा, यानी अनुमोदन लेना होगा, और संसद अपना अनुमोदन देती है तो ये हो जाएगी 6 माह। एक बार और 6 माह संसद कर सकती है, यानी 1 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 1 वर्ष के बाद ये क्लियर है कि यदि इसको और बढ़ा दिया गया है तो ये कहा गया है 1 वर्ष के बाद चुनाव आयोग इस बात का प्रमाण पत्र देगा कि राज्य में अब चुनाव कराना संभव नहीं है, तो फिर इसको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यानी जो 1 वर्ष है और चुनाव आयोग ने प्रमाण पत्र दे दिया तो ये हो सकता है 3 वर्ष। एक केस इसमें बहुत महत्वपूर्ण था, एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 में एआईआर सुप्रीम कोर्ट का केस था। उस केस में कहा गया था कि संवैधानिक आपातकाल की उस घोषणा का न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ये था संवैधानिक आपातकाल, इसको आपने समझा। कल की वीडियो में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 356 था, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल आपको समझाया जाएगा। पूरी वीडियो देखिए, आपकी जो भी किताब है आप उससे पढ़िए इसको। संविधान का बैरेक्ट जरूर लीजिए, बैरेक्ट में ये अनुच्छेद 356 पूरा पढ़ लीजिए। फिर भी कोई चीज समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।